बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। प्यारे दोस्तों, इंसान की मौत के बाद उसके साथ क्या होता है, उसकी रूह आखिर कहाँ चली जाती है? ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब आज तक किसी मुर्दे ने दुनिया में आकर किसी इंसान को नहीं दिया, मगर इंसान हमेशा इसका जवाब जानने के लिए बेकरार रहता है। इसका जवाब इस्लामी रिवायात के अंदर इस तरह मौजूद है कि मरने के बाद इंसान की रूह इस दुनिया को और अपने मादी जिस्म को हमेशा के लिए छोड़कर एक ऐसे मकाम की तरफ सफ़र करती है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। लफ्ज़ बरज़ख का मतलब है पर्द, यानी दुनिया और आखिरत दोनों से पर्दे की या इनसे अलग और छुपी हुई एक नई दुनिया। प्यारे दोस्तों, इस बरज़ख के दो मकाम हैं। एक को कहते हैं इल्लियीन, जहाँ पर नेक और पाक रूहों को रखा जाता है और एक रजिस्टर के अंदर इनका रिकॉर्ड भी मौजूद होता है, और दूसरी जगह का नाम है सिज्जीन, जहाँ पर बदकार और काफिर रूहों को रखा जाता है और एक रजिस्टर के अंदर इनका भी रिकॉर्ड मौजूद होता है। कयामत तक ये सब रूहें यहीं रहेंगी और फिर कयामत के दिन हिसाब किताब के बाद हमेशा के लिए अपने मकाम यानी जन्नत और जहन्नम के अंदर अपने आमाल के हिसाब से दाखिल होंगी। ये आलम बरज़ख की जिंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, क्या दुनिया के मामलात के बारे में कभी कुछ जान पाते हैं, या दुनिया में मौजूद अपने रिश्तेदारों को भी ये क्या कभी याद कर पाते हैं? ये बहुत ही अहम सवाल हैं जो कि इस रूहानी दुनिया के मुताल्लिक सुनकर हर इंसान के जहन में पैदा होते हैं। मगर आज की इस वीडियो में हम इन्हीं अहम तरीन सवालात के जवाबात इस्लामी रिवायात की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। क्या एक दूसरे के रिश्तेदार रूह आलम बरज़ख के अंदर एक दूसरे से मिलती हैं? अगर मिलती हैं तो क्या बातें करती हैं? क्या ये रूह ख्वाब में आकर अपने रिश्तेदारों को अपना हाल बयान कर सकती हैं, या ये कि मर चुके लोग दुनिया में कभी अपनी रूह के साथ वापस आ सकते हैं? क्या आप कभी अपने प्यारों को जो कि इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, क्या कभी उनसे मिल पाएंगे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। प्यारे दोस्तों, दुनिया में मौत के बाद इंसान की रूह को कब्र में वापस हिसाब किताब यानी मुनकर नकीर फरिश्तों के सवालों के लिए वापस भेजा जाता है, जिसके बाद उसके आमाल के मुताबिक या तो जन्नती नूरानी दो फरिश्ते उसे लेकर मकाम इल्लियीन की तरफ जाते हैं, या फिर गुसीली और आग जैसी डरावनी शक्ल के दो फरिश्ते उसे लेकर मकाम सिज्जीन की तरफ बढ़ते हैं, जैसा कि उस शख्स के आमाल थे। बरज़ख में क्योंकि सिज्जीन बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहां पर पहुंचते ही कयामत के हिसाब किताब से पहले इन बदकार रूहों पर अजाब शुरू हो जाता है। उन्हें आग के बिस्तर पर लिटाया जाता है, कैद किया जाता है और जलाने के अलावा बहुत सारे दर्दनाक अजाबात यहाँ पर ही शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ उस जहन्नमी रूह को एक खिड़की से उसका जहन्नमी मकाम जहाँ पर उसने हमेशा रहना है दिखाया जाता है, जबकि इल्लियीन में मौजूद नेक रूहों पर कोई पाबंदी नहीं होती। वो बिल्कुल एक बाग की तरह खूबसूरत जन्नत जैसी जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। अगर उनका कोई रिश्तेदार दुनिया के अंदर मरकर इल्लियीन के अंदर पहुंचता है तो ये एक दूसरे को पहचान कर आपस में खुश होकर मिलती हैं, मगर शर्त यह है कि एक दूसरे की रिश्तेदार रूहें मरकर इल्लियीन में ही पहुंची हों, न कि सिज्जीन में। ये नेक रूहें एक दूसरे को पहचान कर आपस में खुश होकर मिलती हैं और बातें करती हैं और दुनिया के वाकयात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा था, और अभी नई आने वाली रूह से अपने रिश्तेदारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फलां रिश्तेदार, मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा बाप, मेरी बहन, मेरी बेटी, या दुनिया के अंदर मौजूद मेरा कोई भी रिश्तेदार किस हाल में है, क्या वो जिंदा है? अगर ये नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा बाप, बेटा, बहन या बेटी कई सालों से मर चुके हैं मगर ये लोग यहाँ पर इल्लियीन के अंदर नहीं पहुँचे, तो ये नेक रूह समझ जाती है कि यकीनन उनको सिज्जीन के अंदर भेजा गया होगा। यानी कि आपके माँ बाप या कोई भी और करीबी रिश्तेदार जो कि फौत हो चुका है, तो आपके दुनिया के आमाल आपके उस रिश्तेदार को बताए जाते हैं, मगर उस वक्त तक कि जब तक इस बताने वाले शख्स को खुद दुनिया में मौत आ गई, यानी अपनी मौत से पहले जो कुछ भी इस नई आने वाली रूह ने दुनिया के अंदर आपके रिश्तेदारों के बारे में देखा है, वो यहाँ पर आकर दुनिया के हालात बयान करती है। दुनिया के अंदर मौजूद मेरा कोई भी रिश्तेदार किस हाल में है, क्या वो जिंदा है? इससे एक और बात भी वाज़ेह हो जाती है कि ना तो रूहों को गायब का इल्म होता है और ना ही दुनियादारी के मामलात का कि वहाँ क्या चल रहा है, इल्ला माशा अल्लाह, क्योंकि मरने के बाद हमेशा के लिए उनका ताल्लुक अब दुनिया से खत्म हो चुका है, जो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून है। प्यारे दोस्तों, मौत के बाद का ये तमाम सफर और अपने रिश्तेदारों से मिलने के ये तमाम अहवाल सुनन निसाई हदीस नंबर 1834 के अंदर मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, अब अक्सर हम देखते हैं कि कई बार हमारे मुर्दा रिश्तेदार हमारे ख्वाबों में आकर अपने हाल या किसी और चीज की खबर देते हैं, जो कि कई इस्लामी वाकयात से भी साबित है, और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर दी, जो कि मुस्नद अहमद के अंदर कुछ इस तरह से बयान की गई है।
हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने एक दिन दोपहर को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा कि आपके बाल बिखरे हुए थे और आपके हाथ के अंदर एक खून की बोतल थी। मैंने पूछा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ये क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हुसैन और उसके साथियों का खून है, मैं सुबह से इसे इकट्ठा कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा कई वाक़यात के अंदर किसी इंसान के मुर्दा रिश्तेदार ख्वाब में आकर कोई खबर देते हैं जो कि वाकई बाद में सच साबित होती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आलम बरज़ख के अंदर रूहों को ये इख्तियार होता है कि दुनिया के अंदर किसी भी इंसान को अपने हाल की खबर दे सकें या कोई खबर देकर उनकी मदद कर सकें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि सच तो यह है कि ये टेंशन की हालतें हो सकती हैं, क्योंकि एक तो यह कि अक्सर लोग सदमे की वजह से किसी अपने प्यारे की मौत को दिल से नहीं भूल पा रहे होते, तब भी उनके दिमाग के अंदर याद हर वक्त रहने की वजह से उन्हें ख्वाब के अंदर देखते हैं, और ये सिर्फ आपका दिमागी तसव्वुर हो सकता है, ना कि हकीकत। दूसरी हालत में शैतान आपके रिश्तेदारों की शक्ल में आकर आपको गुमराह करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे ये इख्तियार दिया है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक के अलावा दुनिया के किसी भी इंसान की शक्ल में आपके ख्वाब के अंदर आ सकता है। और तीसरी सूरत वो होती है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी मर्जी से आपको कोई खबर देना चाहे और ये उस रूहों के बस में नहीं होता, बस वो इतना ही बता सकती हैं जितना उन्हें इख्तियार दिया गया है, ना कि उससे कम और ना ही उससे ज्यादा। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।